हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जिन्हें यूज करके आप अपनी स्पीकिंग को, अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव कर सकते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो प्रेजेंटेशन पे बता चुकी हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने पे बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डू चेक द वीडियोस, ताकि आपको वो टिप्स भी, ट्रिक्स भी अच्छे से समझ आ जाए और आप बन जाए एक अच्छे स्पीकर। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे वर्ड्स, या हम सीखने जा रहे हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें यूज करके आप कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग को कंटिन्यू। बहुत बार ऐसा होता है बोलते बोलते आप अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो ये जो वर्ड है एज अ फिलर्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है ब्रॉडली या जनरली स्पीकिंग, यानी कि जब आप बात करें किसी भी टॉपिक पे और बात करें किसी भी चीज पर, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रॉडली या जनरली स्पीकिंग। इसका क्या मतलब होता है? जैसे इसका मतलब होता है सामान्य तौर पर। हिंदी में क्या होगा? सामान्य तौर पर। जैसे मैंने कहा सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी स्पीकिंग को अट्रैक्टिव बोलने के लिए मैं क्या कह रही हूँ, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। तब मुझे अगर ऐसा बोलना है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ ब्रॉडली, या तो मैं बोलूंगी ब्रॉडली, या फिर मैं बोल सकती हूँ जनरली। जनरली स्पीकिंग ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि सामान्य तौर पर ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। इट, आगे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इट डजंट हैपन विद मी, इट डजंट हैपन विद मी। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं सामान्य तौर पर दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो जनरली या ब्रॉडली स्पीकिंग इट्स टू कोल्ड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो इस तरीके से जब भी आप बात करें किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज पर, और आपको यूज करना है सामान्य तौर पर, तो या तो आप बोलेंगे ब्रॉडली या फिर आप बोल सकते हैं जनरली स्पीकिंग। यानी कि इस तरीके से बोलूं, सामान्य तौर पर बोलूं, तो आप यूज कर सकते हैं इन वर्ड को। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की। सो द नेक्स्ट वर्ड इज, हम बात करें प्रैक्टिकली स्पीकिंग। प्रैक्टिकली का मतलब होता है व्यवहारिक। क्या होता है इसका हिंदी मतलब? व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो जैसे मुझे बोलना है कि अगर मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखूं तो ये जो है बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जब मुझे इस तरीके से सेंटेंस बोलना है तो मैं बोलूंगी पहले प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, व्यवहारिक दृष्टिकोण बोलने के लिए यूज किया प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और उसके बाद जो भी मेरा सेंटेंस हो वो मैं लिख सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने कि यह असंभव है, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो मैंने से लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं नेक्स्ट है रेल से बना हुआ रियलिस्टिकली। रियलिस्टिकली का मतलब होता है वास्तविकता। अगर वास्तविकता तौर पे देखें या वास्तविक तौर पे देखें, वास्तविक दृष्टिकोण से देखें, क्या हो सकता है इसे कि वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो ये करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर बहुत ही टाइम टेकिंग है। जैसे अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो आप बोलेंगे रियलिस्टिकली स्पीकिंग इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्या बोल रही हूं मैं कि वास्तविक तौर पे देखें या वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो ये असंभव तो नहीं है, पर बहुत ही टाइम। सो द नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टली या रियली स्पीकिंग। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है सच कहूं तो। क्या होता है इसका मतलब? सच कहूं तो, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके से कहना सच कहूं तो, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बार हम ये यूज करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या बोलेंगे? सच कहूं तो। ऑनेस्टली या रियली स्पीकिंग दोनों में से एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई ऑल्सो डिड नॉट को मैं यहाँ डिड लिख रही हूँ शॉर्ट में, आई ऑल्सो डिडंट लाइक इट। तो सच कहूं तो मुझे भी पसंद नहीं आया। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट का बनाया है, आप फ्यूचर का बना सकते हैं, प्रेजेंट का भी बना सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन एग्जैक्टली या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। दोनों का मतलब होता है सही सही कहूं। बहुत वैसे ना सही कहूं मुझे भी कुछ पसंद नहीं आया, यानी किसी तरीके से सेंटेंस, या सही बताऊं आपको तो इसमें इतना खर्चा आएगा। बहुत बार बोलते हैं कि सही कहूं तो इतना खर्चा इसमें आ जाएगा। तो एग्जैक्टली या फिर स्ट्रिक्टली, दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली स्पीकिंग इट विल कॉस्ट ₹1000, यानी कि अगर सही कहूं तो इसका जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, या ये इतने में पड़ जाएगा, 1000 रुपए में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं।
सो नेक्स्ट वर्ड भी बहुत बार हम यूज करते हैं, रफली स्पीकिंग। इसका मतलब होता है मोटे मोटे तौर पर। क्या बोलते हैं? मोटे मोटे तौर पर, या मोटा मोटा, कुछ भी इस तरीके से। मोटा मोटा कहूँ तो यहाँ से 1 घंटा और लगेगा पहुंचने में, या फिर मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसे यहाँ से पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं तो इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे रफली स्पीकिंग, तो रफली स्पीकिंग मतलब आप एग्जैक्टली नहीं बता रहे, आप बस एक क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि बस इतना हो सकता है, ठीक है। इट विल टेक 1 hour टू रीच देयर। देखो इस टाइम मेरे माइंड में जो सेंटेंस क्लिक हो रहा है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। हिंदी में जब भी आप इस तरीके से बोलना चाहे कि मोटे मोटे तौर पर ऐसा होगा, तो आप रफली स्पीकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रफली स्पीकिंग इट विल टेक 1 hour टू रीच देयर, मतलब मोटा मोटा कहूँ तो 1 घंटा और लग जाएगा यहाँ से वहां तक पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, कानूनी तौर पर, कानूनी दृष्टिकोण। अब देखो मैं बहुत बार कानूनी तौर पर बोल रही हूँ, बहुत बार मैं दृष्टिकोण बोल रही हूँ, तो दोनों ही एक ही मतलब होते हैं। हिंदी में भी अगर हम देखें तो आप दोनों के लिए ही लीगली स्पीकिंग यानी कि स्पीकिंग यूज कर सकते हैं। कानूनी तौर पर, जैसे मैंने कहा कानूनी तौर पर तो ये क्राइम है ना, तो लीगली स्पीकिंग इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्राइम टू एंटर देयर, यानी कि उस जगह पर एंटर करना, प्रवेश करना क्या है, कानूनी तौर पर मना है। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को आज की क्लास में हमने सीखा किस तरीके से हम इन वर्ड्स को रफली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग या लीगली स्पीकिंग को यूज करना है। आई होप कि आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें समझिए, प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीकिंग में जरूर यूज करें ताकि आप कर पाए सबको इम्प्रेस। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल ना जाए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।